नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के पानापुर गांव में है। दोस्तों, वही पानापुर जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं। हमारे गांव में एक शिक्षक है, बड़ा ही कम उम्र के, जो कोचिंग पढ़ाते हैं और बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा दिए हैं आपको हम मिलवाने का प्रयास करेंगे। अभी विगत 2025 में जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है, जिसमें काफी नंबर लाए हैं, अपने समाज, माता पिता और गुरु का नाम रोशन करने का काम किया है, तो उनसे हम आपको मिलवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण नंदन कुमार हुआ। मैं प्रेमनगर ढोरा से बिलोंग करता हूँ और मैं इस बार क्लास 10th में प्रथम आया हूँ। जो मेरा अंक है 442 है और मैं अभिषेक सर से पानापुर में पढ़ा हूँ। आपका घर जैसे बताया शंभुता में है, लेकिन उतना दूरी से आने का क्या राज है? वहाँ पर कई सर थे, वहाँ पर न पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते थे। अच्छा। यहाँ पर आने के बाद मुझे पूरी अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हुई और मैंने मन लगा के पढ़ा और इतना अंक हासिल किया। तो इनको लगा जो हमारे गांव में जो है शिक्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं सिखा पाते हैं टीचर, इसलिए 4-5 गांव पार करके पानापुर में आए। आप समझ सकते हैं, जहां पे आपको अच्छा शिक्षा मिलता है वहां पे विद्यार्थी पहुंच जाता है। तो ये पानापुर गांव है और संभूता गांव से ये आए हैं पानापुर में। तो समझ सकते हैं, जहां पे गुण होता है लोग वहीं पे पहुंच जाता है, जहां पे चीनी होता है चूटी जो है वहां पे महसूस करता है और पहुंच जाता है। उसी प्रकार से आपने देखा है। तो आगे आपको क्या इच्छा है पढ़ने का? सबसे ज्यादा रुचि किस विषय में? मुझे सबसे अच्छी विषय तो मैथ लगती है और उसी में आगे तरह से मेहनत करना चाहता हूँ। मैथ में कितना मार्क्स आया? मैथ में अभी 96% आया है। अच्छा, 96 नंबर। जी। अच्छा, आगे क्या मतलब पढ़ के बनने का इच्छा है? आगे सोचे हैं कि कुछ कंपटीशन का तैयारी करें। अच्छा, कंपटीशन कौन सा? मतलब बहुत सारा सेक्टर है जिसमें एसएससी का तैयारी करें। एसएससी। जी। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक शिक्षक है। सरकारी शिक्षक? जी। अच्छा अच्छा, आपने देखा है सरकारी शिक्षक के ये लड़के हैं, तो शिक्षा का माहौल तो परिवार में बना ही हुआ है और अच्छा नंबर लाए हैं। इनको एसएससी में जाने का विचार है, तैयारी कीजिए, अग्रिम शुभकामना है। आइए हम कुछ और लड़का से मिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। सुमन कुमार। कहाँ घर हुआ? पानापुर। कितना मार्क्स आया मैट्रिक में? 391 नंबर। 391। कौन स्कूल से पढ़ते थे? उच्च विद्यालय रामनगर। ट्यूशन यहाँ अभिषेक सर पढ़ते थे पानापुर। अभिषेक सर से। पढ़ाने का शैली उनका कैसा है? जो पढ़ाते हैं माइंड में एकदम सेट कर जाता है या बार बार पूछना पड़ता है? किस प्रकार से पढ़ाते हैं जो आप लोग मतलब इतना अच्छा मार्क्स लिया है? क्या किस तरीके से पढ़ाते हैं? सर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं तो मुझे एक बार में ही समझ में आ जाता है। जी। कितना दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं? मतलब बचपन से ही या 10th में केवल पढ़े हैं? 8 क्लास से पढ़ रहे हैं। 8 क्लास से। जी। तो पढ़ाने का तरीका अच्छा है। जी। आगे क्या मतलब जाने का, पढ़ के क्या बनने का विचार है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। पिताजी क्या करते हैं? ये किसान है। आप इसी गांव के निवासी हैं? जी। तो किसान के बेटा है, जिनको लंबाई भी है, इंडियन आर्मी में जाने की इच्छा है। सब लोगों को अलग अलग विचार होता है और अलग अलग विचारधारा, सब सेक्टर में जाने का मन करता है। आप फर्स्ट डिवीजन कहाँ से पढ़ाई की? अभिषेक सर के कोचिंग। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो एक बार में पढ़ा तो पूरा समझ में आ जाता है ना? अभिषेक सर। है। मैथ में आपको कितना मार्क्स आया? 76। 76। अच्छा, 2 साल के लिए पढ़ा। कौन डिवीजन आया? फर्स्ट डिवीजन। प्रथम प्रयास में रेगुलर है ना? पढ़ लिख के क्या बनने की इच्छा है? इसे आगे पढ़ेंगे और भी तो देखेंगे कुछ सरकारी नौकरी में निकल जाए अच्छा। है ना? पिताजी क्या करते हैं? किसान है, बाहर काम करते हैं, किसानी भी करते हैं, बाहर भी काम करते हैं। सर जी जो पढ़ाए हैं आपको, तो अच्छा तो समझ में आता था? एकदम अच्छा समझ में आता है। ना? तो आइए हम यहाँ के गुरु जी से भी मिलवाएंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं पानापुर से पानापुर और मुजफ्फरपुर का हूँ। सर मैं पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करता हूँ और पढ़ाता हूँ पार्ट टाइम, जिससे मेरा खर्चा वर्चा निकल जाता है। कितने विद्यार्थी था टोटल आपके इस 2025 में? यह विद्यार्थी 10वां में इस साल 19 हुआ था, जिसमें से 7 लोग फर्स्ट डिवीजन किया है और सेकेंड डिवीजन भी किया है और थर्ड डिवीजन भी किया है। जो कमजोर थी उसके अनुसार सब नंबर अपना हिसाब से लाती है और
मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी मेहनत करेगा, हम तो सबके लिए एक ही तरह से पढ़ाएंगे। जो विद्यार्थी अपना मेहनत जितना करेगा उतना नंबर लाएगा। तो मास्टर साहब, अभी जो 10वां के विद्यार्थी है उसके उम्र में आप लग रहे हम उम्र है, बड़ा कम उम्र में आपने ग्रेजुएशन कर लिया और विद्यार्थी भी आपकी कौन सा सेशन है आपका विद्यार्थी का? मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। 2021 से मैं पढ़ाई शुरू किया। उसमें मेरा विद्यार्थी 4 गो पहले आया था 10वां में, फिर उसके बाद ऐसे ही 6 विद्यार्थी आया, फिर पिछले साल 15 विद्यार्थी था और इस साल 19 था और आगे अभी भी विद्यार्थी है, इस साल भी है। ठीक, और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये मास्टर साहब है, बड़ा ही कम उम्र में इनका 3रा साल था विद्यार्थी के जीवन के लिए और देखा है आपने 20 विद्यार्थी में 7 को फर्स्ट डिवीजन करवाया, बाकी को सेकंड डिवीजन करवाया है। अच्छा उपलब्धि हासिल किया है और ये भी अभी कंपटीशन का तैयारी में लगे हुए हैं। अग्रिम शुभकामना देते हैं। वैसे विद्यार्थी के लिए आपका क्या योगदान है जो मतलब बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनका ट्यूशन फी वगैरह जो है माफ करते हैं या नहीं? सर हम उसको माफ तो कर ही देते हैं। जिसके गार्जियन पापा अगर मर गया है, डेथ कर गया है, घर में कुछ नहीं है, तो हम उसको पढ़ाते फिर सर। और वो कमजोर विद्यार्थी के लिए हम 2 टाइम पढ़ाते हैं। उनको कहते हैं कि तुम एक ही टाइम का पैसा देना लेकिन दोनों टाइम पढ़ो। तो हम विद्यार्थी के लिए तो कर ही रहे हैं सर। तो आपका कंपटीशन का तैयारी किस लेवल का कर रहे हैं? सर मैं सिविल सर्विस का एग्जाम की तैयारी करता हूँ सर। यूपीएससी? जी यूपीएससी। अच्छा। और इस साल मैं फॉर्म भरा हूँ सर, जो महीने एग्जाम है पीटी का, जो फर्स्ट सेशन में सर। अच्छा, आप अभी तक कंपटीशन का एग्जाम में बैठे कि नहीं? सर अब एसएससी भी बैठा हूँ और उस समय मेरा तैयारी उस समय नहीं था उतना। और तो फुल तैयारी? हाँ फुल तैयारी, मतलब सिलेबस अभी कंप्लीट किया हूँ सर। उतना रिवीजन अभी नहीं है लेकिन कर रहा हूँ। जितना टाइम मिलता है कोचिंग के बाद, 6 घंटा पढ़ाने के बाद जो टाइम मिलता है रात में पढ़ता हूँ सर। और आने वाला समय में और निकलता है तो यहाँ से देखेंगे आगे की हो भी जाएंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान? जी किसान है। तो आपको हम दिखाने का प्रयास किए हैं, ये भी किसान के ही बेटे हैं जो कि गांव में काफी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते भी हैं, उससे जो धन उपार्जन होता है अपने शिक्षा दीक्षा में लगाते हैं। यूपीएससी का तैयारी करने के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, लेकिन ये गांव से ही यूपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। अग्रिम शुभकामना देते हैं और दुआ करते हैं जो ये एग्जाम में बैठे और निकल जाए और हमारे गांव का और हमारे जिला का और पूरे बिहार भारत का नाम रोशन करे, साथ ही अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसी प्रकार के खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय। तो ये हमारे गांव की बेटी है, ये भी जो है मैट्रिक के रिजल्ट 2025 में अच्छा नंबर लाई है। आपको मिलवाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? काजल कुमारी। कितना मार्क्स आया? 349। जी यहाँ जो सर जी पढ़ाते हैं अच्छा समझ में आता था? जी। कितना दिन से यहाँ पढ़ती थी? 2 वर्षों से। पिताजी क्या करते हैं? मजदूर है। मजदूर। आगे क्या मतलब पढ़ने का इरादा है या छोड़ देने का? पढ़ेंगे। पढ़ के क्या बनने का इच्छा है? यूपीएससी की तैयारी करें। यूपीएससी? जी यूपीएससी में बहुत रुपया लगता है, मालूम है? जी पिताजी सामर्थ्य है? जी पिताजी बोले हैं कि यूपीएससी तैयारी करो, जी करेगी? जी। सबसे ज्यादा कौन सा विषय पे आपको मतलब पूरा कमांड रहता है? सबसे ज्यादा किस विषय में रुचि है? साइंस। साइंस। और अब जब यूपीएससी पढ़ेगी तो साइंस आर्ट्स सबको लेकर चलना पड़ेगा, मालूम है? सिलेबस के बारे में जानकारी किया आपने? जी। मतलब करना है यूपीएससी। गांव की बेटी है पानापुर की, जिनका इच्छा है यूपीएससी में बैठना। बड़े टफ एग्जाम होता है भारत लेवल पे, आप समझ सकते हैं। यूपीएससी काफी टफ एग्जाम होता है, लेकिन जुनून बनाया है। इनके गुरुजी से भी हम आपको बैठ दिलवाने का प्रयास किया तो उनका भी इच्छा वही है और शिष्य का भी इच्छा वही है। शुभकामना देते हैं और फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।